गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में अपकिरण क्या होता है, अपकिरण की कौन कौन सी विधियां हैं, अपकिरण का सापेक्ष माप क्या होता है, अपकिरण का निरपेक्ष माप क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया था। इसी क्रम में हम सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करना चाह रहे हैं, विचरण गुणांक। सामान्य रूप से अपकिरण के जो भी माप है, चाहे वो आप रेंज मेथड से निकालें, चतुर्थक विचलन रीति से निकालें, मीन डेविएशन से निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो भी अपकिरण के माप है वो सारे के सारे निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप से तात्पर्य यह है कि उनकी आपस में तुलना करना संभव नहीं है। क्यों कि ऐसी स्थिति होती है कि एक माप किसी और इकाई में है, दूसरी माप कोई इस इकाई में है। जैसे मान लीजिए भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है वो इंच में नापी गई है, अमेरिका के स्टूडेंट है उनकी हाइट सेंटीमीटर में नापी गई है, तो उनकी आपस में तुलना करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस प्रकार से अगर दो श्रेणियों की तुलना करनी हो तो तुलना करने में अपकिरण के निरपेक्ष माप काम में नहीं आते हैं, उसके लिए सापेक्ष माप काम में लिए जाते हैं। प्रतिशत परिवर्तन को देखा जाता है, प्रतिशत माप काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार से विचरण गुणांक भी अपकिरण का एक सापेक्ष माप है। विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग देख के 100 का गुणा किया जाता है। यानी किसी समंक श्रेणी के प्रभाव विचलन को उसके समांतर माध्य से विभाजित कर उसका प्रतिशत निकालने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसको विचरण गुणांक कहते हैं। विचरण गुणांक के माध्यम से किसी श्रेणी में विचरण कैसा है, कौन सी श्रेणी में बहुत ज्यादा विचरण है, कौन सी श्रेणी में विचरण कम है, किस श्रेणी का जो स्थिरता किस श्रेणी में ज्यादा है, किस श्रेणी में एकरूपता ज्यादा है, या संगतता किस श्रेणी में ज्यादा है, यानी कंटीजेंसी किस में ज्यादा है, स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है, यूनिफॉर्मिलिटी किस में ज्यादा है, इन चीजों की गणना की जा सकती है। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि मान लीजिए एक खिलाड़ी है ए और बी, ये दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी पहले में बनाता है 100, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 0, चौथे में ये 150 मार देता है, पांचवें में 0। यानी ये खिलाड़ी 250 रन स्कोर करता है इन 5 पारियों में और औसत उसका है 45। औसत उसका है 250 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 50। बी खिलाड़ी है, इसमें 45 मारता है, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 30, उसके बाद 90, उसका 225 होता है। और y बार या हम बोले तो 225 डिवाइडेड बाय 5 45। तो अगर हम केवल औसत के आधार पर कोई डिसीजन लें तो हम ये मानेंगे कि बी खिलाड़ी बेकार है, ए खिलाड़ी अच्छा है, क्योंकि एक खिलाड़ी का औसत 50 का है और बी खिलाड़ी का औसत 45 का है। पर अगर हम एकरूपता की बात करें, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, संगतता की बात करें तो हम देखेंगे कि एक खिलाड़ी को मैदान में भेजने पर कोई भरोसा नहीं है, वो 0 पर भी आउट हो सकता है, वो 150 रन भी बना सकता है। पर बी खिलाड़ी पर एक विश्वास है कि ये जाएगा तो कुछ ना कुछ रन बनाएगा, यानी इसमें कंसिस्टेंसी है, इसके प्रदर्शन में निरंतरता है, इनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। तो इस प्रकार से समंक श्रेणियों में निरंतरता की देखना हो, एकरूपता देखनी हो, विचरण कितना है उसको देखना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो विचरण गुणांक का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समंक श्रेणी का विचरण देखते हैं कि किस समंक श्रेणी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, किसमें संगतता है, एकरूपता किसमें ज्यादा है, स्थिरता किसमें ज्यादा है, इन सभी की गणना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम आपको पहले से ही बता चुके हैं, विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में समांतर माध्य का भाग देकर 100 का गुणा किया जाता है। दूसरी एक और चीज होती है वेरिएंस। वेरिएंस होता है प्रसरण, और प्रसरण निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया जाता है। यानी वेरिएंस इजिकल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन इजिकल टू अंडर रूट वेरिएंस, एक ही बात है। हम यहां देखिए स्टैंडर्ड अगर हमारे को वेरिएंस दिया हुआ है तो उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अगर हमको ये पूछा गया है कि प्रसरण निकालिए या वेरिएंस निकालिए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण आ जाएगा। कई बार सांख्यिकी के कोई प्रश्न में इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द वेरिएंस, तो हमको कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करना है, जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसी का हम वर्ग कर देंगे
तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रसरण मिल जाएगा। अब देखिए, अभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 शेयर सूचकांक है, शेयर ए का रेट जो है वो 10 दिन में इस प्रकार से परिवर्तित हुआ, शेयर बी का जो रेट है वो इस प्रकार से परिवर्तित हुआ। इस आधार पर हमको ये देखना है कि कौन से शेयर में स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन से शेयर में एकरूपता ज्यादा है, कौन सा शेयर विश्वास योग्य है और कौन सा शेयर ऐसा है जिसमें विश्वास कम किया जा सकता है। तो हमने 10 शेयर के जो सूचकांक में जो परिवर्तन है, शेयर ए का जो इंडेक्स चेंज होता है वो 55, 54, 52, 53 ये हमने लिया है। 10 दिन का हमने इसका डाटा लिया है। इसी प्रकार से शेयर बी का डाटा हमने लिया है और इसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि दोनों में कंसिस्टेंसी किस शेयर में ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका टोटल किया, टोटल आया 530। तो हम क्या करेंगे, x बार इजिकल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो 530 डिवाइडेड बाय n तो आएगा 53। तो dx बराबर x माइनस एक्स बार, यानी हर में से हम क्या घटाएंगे, 53 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1, 0, प्लस का 3, प्लस का 5, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 4, ये हमेशा 0 आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 1, 1, 0, 3 3 जा 9, 25, 1, 3 3 जा 9, 4, 16। इसका टोटल करेंगे 30, 55, 65, 66 और 70, ये आपका हुआ 70, यानी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इजिकल टू 70। अब सेकेंड वाले का हमने टोटल किया है तो आया 1050, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, 1050 डिवाइडेड बाय 10, ये आया 105। इसका भी हमने करना है तो हम इसको यहां लिख देंगे 530 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 53। तो x बार आपका आया 53, y बार आया 105। तो 105 यानी dy बराबर होता है y माइनस y बार, यानी हर में से 105 घटाएंगे तो यहाँ देखिए प्लस का 3 बचेगा, यहाँ प्लस का 2 बचेगा, 105 से 105 गया 0, 105 से 1 जाए, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस 2 का बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 4 बचेगा, 4, 2, 6, 7, 8, यहाँ पे भी देखेंगे तो 8 आएगा, यानी ये 0 आएगा। जितने प्लस आएंगे उतने ही माइनस आएंगे। स्क्वायर करते हैं तो आएगा 9, 4, 0, 0, 1, 4, 1, 4, 1, 16। टोटल करेंगे 22, 22 और 7, 22 और 5, 27 और 3, 30 और 10, 40। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर y आया 40। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालने के लिए हम करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n, तो आएगा 53 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 5, तो आपका आ जाएगा 5.3। 5.3 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.6558। स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालने के लिए करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई, देखिए प्रत्यक्ष रीति से निकाला गया है ना, इसके लिए सीधा इसमें n का भाग देंगे तो ये आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन y 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज अंडर रूट 4 और ये 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y आ गया आपका 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन x आ गया आपका 2.6558। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर x के लिए हम करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 2.6558 स्टैंडर्ड डेविएशन बटे x बार गुणा 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो तो आएगा 4.992%। दूसरा हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर y इजिकल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बार गुणा 100, तो यहाँ आएगा 2 डिवाइडेड बाय 105 गुणा 100, तो आएगा 200 डिवाइडेड बाय 105, तो ये आएगा 1.905%। तो अब ये देखिए इस कैलकुलेशन से आया कि शेयर ए में जो अप डाउन होते हैं वो होते हैं लगभग 4.9% या लगभग 5% के आसपास अप डाउन होता है।
जबकि शेयर बी के रेट्स में अप डाउन लगभग 2% यानी 1.905% के आसपास होता है। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी या संगतता बी शेयर जो है उनमें संगतता अधिक है, और अगर हम पूछे विचरण किसमें ज्यादा है तो ए शेयर है उसमें विचरण ज्यादा है। सामान्य रूप से उस श्रेणी को अच्छा माना जाता है जिसमें संगतता ज्यादा हो, जिसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा हो। जैसे कि हमने क्रिकेट खिलाड़ियों के उदाहरण में भी देखा था कि जो क्रिकेट खिलाड़ी 45 का स्कोर कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम किसी श्रेणी के नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। और थोड़ा सा अप डाउन की वजह से अगर हमारा समांतर माध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए वो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी फर्स्ट पारी में 250 बनाता है और अगली 4 पारी में 0-0 पर आउट होता है, तब भी उसका औसत तो 50 आता है। जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसने पहले 45 बनाया, फिर 40 बनाया, फिर 50 बनाया, फिर 30 बनाया, फिर 90 बनाया, उसका टोटल 225 आता है, तो उसका औसत तो कम आता है। पर अब हम देखें तो रिलायबिलिटी देखें या विश्वसनीयता देखें तो बी खिलाड़ी की ज्यादा विश्वसनीयता है, क्योंकि वो मैदान में जाकर कुछ न कुछ स्कोर करता है। एक खिलाड़ी ने बाई चांस एक बार 250 रन बना लिया, बाकी सभी पारियों में वो 0 पर आउट हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी का टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।